मेरे बच्चे, आज तुम्हारे पिता तुम्हारे लिए महत्वपूर्ण संदेश लेकर आए हैं। इसे ध्यान पूर्वक सुनना। मेरे बच्चे, 24 घंटे में तुम्हें सब कुछ प्राप्त हो जाएगा। तुम केवल इस कार्य को करना प्रारंभ करो। जैसे ही तुम इस कार्य को करना प्रारंभ करोगे, तुम्हारे जीवन में तुम्हें भारी चमत्कार देखने को मिलेगा। इसलिए मेरे बच्चे, आज मैं जिस कार्य को बताने वाला हूँ उसे तुम ध्यान पूर्वक सुनो। और पूर्ण रूप से समझना, क्योंकि तुम जिस भी बात के बारे में आधी बातों को सुनते हो तो तुम्हें बातें समझ में नहीं आएगी। और तुम उस कार्य को पूर्ण तरह से कर नहीं पाओगे और आने वाले 24 घंटे में तुम्हें पूर्ण फल प्राप्त नहीं हो पाएगा। इसलिए मेरे बच्चे, ध्यान दो। जो बता रहा हूँ उस पर। तुमने फूल के बगीचे को देखा है। उसमें बहुत सारे सुंदर सुंदर फूल लगते हैं और उसमें खुशबू भी बहुत अच्छी आती है। परंतु उसके पीछे की पूरी प्रक्रिया को कभी जानने की कोशिश की है कि जिस धरती पर वह पुष्प लगते हैं और पुष्प के पीछे उगाए जाते हैं, तो उसके लिए सबसे पहले उसके छोटे छोटे बीज बोने के लिए धरती पर रोपण किया जाता है और उसके पश्चात बीज को जमीन में डालकर और खाद पानी से उसकी सिंचाई करने के पश्चात ही छोटा सा पौधा उगता है। फिर उसके साथ ही मेहनत की जाती है, तभी वह पौधा थोड़ा बड़ा होकर उस पौधे में सुंदर सुंदर पुष्प लगने लगते हैं। वह वहाँ के पूरे वातावरण को महका देते हैं, लेकिन पुष्प की खुशबू की महक तुम्हें बहुत अच्छी लगती है, लेकिन कीमत तो उस धरती की है जिसने उस पौधे को बड़ा किया, जिस धरती को उसे बड़ा करने की शक्ति प्रदान है। तुम्हें उस धरती की कीमत जाननी चाहिए। इसी प्रकार ध्यान रखना चाहिए कि तुम्हें संसार में कौन लेकर आया है। मैंने तुम्हें किसके द्वारा इस संसार में भेजा है। तुम्हारे माता पिता और पूर्वजों के द्वारा पीढ़ी दर पीढ़ी तुम आए हो, तो तुम्हारे पूर्वज हैं जो कि इस संसार में नहीं है। यदि वह तुमसे रूठे हैं तो तुम्हारी कोई कीमत नहीं है।
और ना ही तुम इस संसार में किसी भी चीज को प्राप्त करने की वह शक्ति प्रदान कर सकते हो। तुम्हारे पितृ तुमसे यदि नाराज है तो तुम उनका प्रसन्न करने के लिए चल रहे पितृपक्षों में मेरे बच्चे उनको प्रसन्न करने का एक भी मौका मत छोड़ो और उनके प्रति पिंड दान, दर्पण और श्राद्ध अवश्य करो। जिससे कि वह तुमसे प्रसन्न रहे। मेरे बच्चे उनके प्रति तुम्हारा कर्तव्य जो बनता है उसे पूर्ण रूप से निभाओ। यह मैं तुम्हें पूर्ण विश्वास दिलाता हूँ। कि इस कार्य को करने के साथ साथ तुम अपने पितरों से की हुई पिछली गलतियों की भी माफी मांग लेना और उनसे प्रार्थना करना कि तुम्हारे जो अधूरे कार्य हैं वह पूर्ण करे। मेरे बच्चे इस बात को मत भूलना, तुम मेरी पूजा आराधना जो करते हो मैं तुमसे प्रसन्न हूँ। इसी प्रकार जब पितृ तुम्हारे तुमसे प्रसन्न हो जाएंगे और तुम्हें आशीर्वाद देंगे तो उसके अगले 2 दिन में ही तुम्हारे कार्य पूर्ण होने प्रारंभ हो जाएगा। भले ही तुम्हें साधारण आंखों से वह पूर्ण होता ना दिखाई दे, परंतु उसकी शुरुआत हो चुकी होगी और धीरे धीरे करके तुम्हारे हर कार्य पूर्ण होते चले जाएंगे। मेरे बच्चे तुम इस बात पर विश्वास रखना और विश्वास रखकर ही इस कार्य को करना। इसका असर स्वयं तुम अपनी जिंदगी में देख पाओगे। मेरे बच्चे जीवन में चाहे कितनी भी आंधी या तूफान आए, परंतु तुम्हारा विश्वास ही तुम्हें जिताता है। इसलिए जब भी कोई कार्य करो उस पर पूर्ण भरोसा रखकर ही करना। बाकी सब कुछ मुझ पर छोड़ दो। मैं सदैव तुम्हारे साथ हूँ। मेरे बच्चे